भगवान के चरणामृत को पीने की योग्यता तब प्राप्त होती है जब संत और आचार्य का चरणामृत व्यक्ति ले ले। संत का चरणामृत नहीं लिया, आचार्य का चरणामृत नहीं लिया, तो भगवान के चरणामृत लेने का अधिकार ही नहीं होता। और भगवान के चरणामृत से जितना जीवों के जीवन में परिवर्तन और कल्याण होता है, उससे कई गुना ज्यादा परिवर्तन कल्याण संत महापुरुषों के चरणोदक से होता है। भगवान श्री रामानुजाचार्य जी के जीवन चरित्र में एक कथा है कि सीथ प्रसाद, महात्मा भोजन कर लें तो उनका भोग लगा हुआ भोजन कर लेने के बाद जो उच्छिष्ट है बचा हुआ, उस प्रसाद को सीथ प्रसाद कहते। साधु समाज में, हमारे वैष्णव परंपरा में उसको सीथ प्रसाद कहा जाता है, कहीं कहीं सीथ प्रसाद भी कहते, सीथ प्रसाद। और वो प्रसाद बोले महाप्रसाद है। भगवान को भोग लगे तो प्रसाद, और भगवान के भोग लगने के बाद जब संत लोग उसे पालें तब वो महाप्रसाद। और शास्त्र में तो यहां तक कहा गया, स्वयं भगवान कहते हैं कि मेरे भोग लगने के बाद जब संत लोग पा लेते हैं तभी वो प्रसाद होता है। क्यों? बोले भगवान के सामने जब हम भोग रखते हैं तो भगवान उस भोग को अपनी दृष्टि से ग्रहण करते। स्वयं भगवान कहते हैं कि नैवेद्यम पुरतो मह्यम गृह्यते चक्षुषा मया। जब मेरे सामने कोई नैवेद्य भोग लगाता है तो गृह्यते चक्षुषा मया, अपने नेत्रों से उस भोग को मैं ग्रहण करता हूं। तो भक्त ने कहा, महाराज जब नेत्र से आप भोग ग्रहण करते हैं तो रस कैसे मिलता होगा? रस तो जीभ से मिलता है। 56 व्यंजन बने, उसमें षडरस व्यंजन, तो षडरस व्यंजन का स्वाद तो जिह्वा से मिलता है, आंख से तो आपको स्वाद नहीं मिलता होगा, ग्रहण भले कर ले। तो भगवान ने कहा, हां, नैवेद्यम पुरतो मह्यम गृह्यते चक्षुषा मया रसम तो वैष्णव जिह्वाग्रे गृह्णामि कमलोद्भव। हे ब्रह्मा जी, जब उस भोग प्रसाद को वैष्णव लोग पाते हैं तब उन वैष्णवों की जिह्वा के माध्यम से मैं भी रस को ग्रहण कर लेता हूं। तो भगवान को भोग लगने के बाद जब वैष्णव महात्मा संत जन पाए, भगवान के भक्त पाए, तब सच्चा भोग भगवान को लगता है और तब वो महाप्रसाद बन जाता है। तो श्री नाभादास जी महाराज संतों का चरण प्रक्षालन करके चरणामृत लेते और उनकी सीत प्रसाद लेते। उसका परिणाम हृदय में रीत की प्रीति की रीति और प्रीति का स्वरूप, भक्ति का स्वरूप प्रकट हो गया। श्री भागवत जी में प्रसंग है कि देवर्षि नारद ने जब अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत वेदव्यास जी को सुनाया तो उस प्रसंग में नारद जी ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं बालक था, 5 वर्ष का, और मेरी मां बर्तन मांजती थी, दासी थी, संतों के घर में सेवा करती थी। जिनके घर में मेरी मां सेवा करती थी उनके यहां संत महात्मा आए। उन संत महात्माओं का दर्शन करके, उनका सत्संग पाकर के धीरे धीरे मेरा मन विषयों से मुक्त होने लगा। और एक दिन मैंने उन संतों का उच्छिष्ट प्रसाद पा लिया। कैसे पा लिया? बोले महात्मा लोग पा रहे थे तो देख के मन में हो रहा था हमको भी मिल जाए। तो महात्माओं ने अनुमति दे दी, बोले ठीक है। उनके पा लेने के बाद पात्र में जो बचा था, जो लगा था, उसको हमने पा लिया। उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजयी, वो भी उनसे अनुमोदन लेकर। मान लो संतों के अपने अपने अलग अलग नियम होते, कौन से संत किस नियम का पालन कर रहे हैं और आप किस नियम का पालन कर रहे हो। आपका नियम उनके नियम से अगर टकरा जाए, बोले तो उस स्थिति में एक व्यक्ति का नियम टूटेगा, या तो आपका टूटे या तो उनका टूटे। तो अगर संत ने नियम बनाया है कि हम तो अपना जूठा छोड़ेंगे नहीं, किसी को देंगे नहीं, हमारे जूठे का कोई स्पर्श न करे। कितने संत तो ऐसे भावुक होते हैं, बोले अपना जूठा बर्तन भी किसी को छूने नहीं देते, स्वयं माज करके धो करके रख देते, किसी से सेवा नहीं लेना चाहते।
क्यों? बोले संत से सेवा लें, या भी एक अपराधी। साधुन सन करवावहि सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चल समता। तो जो संतों का भाव है, तो किसी संत के ऐसे भी भाव कि हमारा उच्छिष्ट कोई न ले और हमारा जूठा बर्तन कोई स्पर्श न करे, हम स्वयं माज करके धो करके रख दें। तो ऐसे संत अगर हैं तो उनका उच्छिष्ट तो आप ले नहीं सकते। तो किसी का भी उच्छिष्ट शीत प्रसाद अगर संत का लेना है तो उनकी अनुमति हो, उनका अनुमोदन हो, तभी। कहते हैं नारद जी, उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो दुजैहि सकृत्स्म भुंजे तदपास्त किल विषः। और जब प्रसाद लिया तो एक बार उन संतों का शीत प्रसाद लिया, उसका परिणाम मेरे सारे पाप नष्ट हो। सकृत्स्म भुंजे, सकृत्स्म माने एक बार, तदपास्त किल विषः, जितने किलबिष थे, जितने पाप थे, वो सब समाप्त हुए। और केवल पाप ही नहीं समाप्त हुए, एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसस् तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। संत के शीत प्रसाद के सेवन से पाप नष्ट हो गए और विशुद्ध धर्म में, भागवत धर्म में हमारी प्रवृत्ति हो गई। और इसके साथ साथ भागवत धर्म में, भगवान की कथा में, भगवान के सेवा में हमारी रुचि दृढ़ हो गई। तो हमारी रुचि भगवान की सेवा में, भागवतों की सेवा में दृढ़ हो और हमारे पाप नष्ट हो, इसलिए संतों का शीत प्रसाद ये साधक है, ये साधना है। लेकिन व्यक्ति कहेगा, अरे हम जूठा लें, हम जूठा खाएं। अरे जूठा तो तुम ऐसे भी खाते हो, होटल में खा रहे हो तो जूठा ही खा रहे हो, होटल में खा रहे हो तो जूठा ही खा रहे हो। श्री व्यास जी महाराज एक भक्त हुए, वो तो कहते हैं कि जो तुम भोजन खाते हो अगर उसका विचार करो, थाली में भोजन परोसा जाता है तो अक्सर कहीं न कहीं से मक्खी आकर के बैठ ही जाती, फिर उड़ भी जाती है। कितनी खाद्य वस्तुओं पर, मिठाइयों पर मक्खियां बैठती हैं और फिर उड़ जाती। व्यास जी कहते हैं, भोजन पर माखी मूतत है ताको रुचिसों खात। वो मक्खी उसी भोजन पर मूत करके और मल त्याग करके चली जाती है बैठ करके, और उसे खा लेते हो, तब विचार नहीं आता। और संत का, भागवत का उच्छिष्ट ग्रहण करना हो तो घृणा आती है। व्यास जी कहते हैं, जूठन जेन भगत की खात, तिनके बदन सदन नरकन के जे हरि जनन घिनात। संतों के शीत प्रसाद से जिसको घृणा हो वो व्यक्ति नरक का प्राणी है, वो नारकीय प्राणी। जिनके मुख कूकर सूकर के भक्ष अभेक्ष ही पोषत गात। कूकर सूकर का जूठा, पशुओं के द्वारा उच्छिष्ट किया गया पदार्थ व्यक्ति खा लेता, लेकिन संत का उच्छिष्ट लेना हो तो भक्तन को चरणोदक अचवत अभिमानी जरी जात। भगवान के भक्त का चरणामृत लेना हो तो व्यक्ति सोचता है हम क्या चरणामृत ले, इनका चरण धो करके पिए। अभिमान के कारण वो नहीं कर पाता। इसीलिए बार बार ये बात कही जाती है कि भक्ति में सबसे बड़ा बाधक तत्व अगर कोई होता है तो अभिमान होता है। अभिमान दूर हो। नाभादास जी महाराज संतों की सेवा करते और संतों का शीत प्रसाद और चरणोदक लेते, इसका परिणाम बोले प्रीति की रीति उनके हृदय में प्रकट हुई और ऐसा प्रकाश हुआ कि उनकी भक्ति, उनका ज्ञान उत्कर्ष को प्राप्त हो गया। भई बड़े वारिता को पावे कौन पारावार। भई बड़े वारिता को पावे कौन पारावार। कैसो भक्ति रूप सो अनूप गिरा गायो है। जैसो भक्ति रूप सो अनूप गिरा गायो है।
जैसो भक्ति रूप सो अनूप गिरा गायो है। जैसो भक्ति रूप सो अनूप गिरा गायो। फिर तो नाभादास जी की अनुपम वाणी प्रकट हुई इस भक्तमाल रूपी ग्रंथ के रूप में, जिसको हम सभी लोग अनुभव करते हैं। और ये भक्तमाल क्या है? श्री नाभादास जी की वंदना में कहते हैं, बार बार वंदन करूं श्री नाभा आभा अयन, काढ़्यो गाभा वेद को भक्तमाल रस देन। श्री नाभादास जी ने वेद के रहस्य को, वेद के सार को भक्तमाल के रूप में प्रस्तुत किया, जो रस हम सभी लोग अनुभव करते हैं। गुरु जी ने आज्ञा दी भक्तों का चरित्र गाओ, तो नाभादास जी जब भक्तों का चरित्र गाने चले तो गुरु जी से कहा, हम कैसे भगवान के भक्तों का चरित्र जान पाएंगे? भक्तों का स्वभाव अलग अलग प्रकार का होता है, भक्तों के नियम अलग अलग होते हैं, भक्तों का स्वरूप अलग अलग होता है, मैं कैसे पार पाऊंगा? तो अग्रदेव जी ने कहा, जिनकी कृपा से तुमने समुद्र में डूबते हुए, तूफान में फंसे हुए जहाज को देख लिया, उसी कृपा से तुमको संतों का भी चरित्र ज्ञात हो जाए। गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया। गुरुदेव का आशीर्वाद मिल जाए तो सब कुछ प्राप्त हो ही जाता। अब तो श्री नाभादास जी महाराज जब भक्तमाल की रचना करने लगे तो वंदना की, और वंदना करने के बाद विचार किया कि जितने भी संत और भक्त हैं वो भगवान के भक्त हैं, और भगवान के अनेक अवतार हैं, भगवान के अनेक रूप हैं, अनेक अवतार हैं, और सभी संत भगवान का भजन करते हैं। कोई राम जी का भजन करता है, कोई कृष्ण भगवान का भजन करता है, कोई नरसिंह भगवान का भजन करता है, कोई हंस भगवान का भजन करता है, कोई हरि का भजन करता है, कोई बद्री नारायण भगवान का भजन करता है। पधारो महाराज। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। सीता राम राम राम, 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 राजा 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 राम राम राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। हमारी अयोध्या के तेरह भाई जाली खाक चौक के पूज्य महाराज श्री पधारे, आपका स्वागत अभिनंदन। मैं निवेदन कर रहा था कि श्री नाभादास जी ने विचार किया, सभी भक्त भगवान के ही होते और किसी न किसी भगवान के स्वरूप का भजन करते हैं, उपासना करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं भगवान के सभी स्वरूपों का वंदन करूं और भगवान के सभी स्वरूप मेरे हृदय में आ जाएं। जब आराध्य आ जाएंगे तो उनके भक्तों का भी आगमन हमारे हृदय में, उनका चरित्र और उनका स्वरूप हमारे हृदय में प्रकट होगा। इस भाव से भगवान के 24 अवतार का स्मरण किया श्री नाभादास जी महाराज ने। जैसे गाय, बोले गाय कहां जाती है? बोले जहां बछड़ा होता है। तो और जहां गाय रहती है वहां बछड़ा चला जाता है। तो
भगवान जब अपने भक्तों के पीछे दौड़ते हैं तो गऊ के समान जैसे बछड़ा जहां हो वहां गाए जाते, और बछड़े भी जब खुलते हैं तो मां के पास ही जाते हैं। तो भगवान के स्वरूप का स्मरण किया कि भगवान के स्वरूप का स्मरण करेंगे तो भगवान के जो भक्त हैं, विविध अवतार के उपासक, उनका चरित्र हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पद धरो। जय जय मीन बराह कमट नर हरि बल पावन। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बल पावन। परशुराम रघुबीर कृष्ण कीरति जग पावन। परशुराम रघुबीर कृष्ण कीरत जग पावन। बुद्ध कल्प अरु व्यास प्रतु हरि हनुमन्वंतर। बुद्ध कल के अरु व्यास प्रतु हरि हनुमन्वंतर। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वर धनवंतर। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वर धनवंतर। पत्रीपति दत्त कपिल देव कलिकादिक करुणा करो। पत्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पद धरो। श्री अग्रदास और पद धरो। श्री अग्रदास और पद धरो। भगवान के 24 रूप का स्मरण किया। जय जय मीन बराह कमठ नरहरि बल बामन। मत्स्यावतार, बराह अवतार, कूर्म अवतार और सभी अवतारों का स्मरण करते हुए कहते हैं 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। ये भगवान के 24 स्वरूप हमारे हृदय में प्रकट हों और साथ में श्री गुरुदेव भगवान अग्रदेवदास जी महाराज भी हमारे हृदय में आ जाए। भगवान के इन स्वरूपों के सहित गुरुदेव का स्वरूप श्री गुरुदेव भगवान भी हमारे हृदय में विराजे। ये प्रार्थना मूल 56 छंद में की। आगे श्री प्रियादास जी महाराज इस 56 छंद के 2-3 महत्वपूर्ण बातों को एक कवित्व में कहते हैं। नावादास जी ने तो स्तुति कर ली, जय जय मीन बराह कमठ नरहरि बल बामन, सभी रूपों का एक साथ वंदन कर लिया। अब उनका भाव क्या है प्रियादास जी स्पष्ट करते। प्रियादास जी कहते हैं भगवान का कोई भी रूप हो, चाहे वो मत्स्यावतार, चाहे कच्छपावतार, चाहे रामावतार, वे सभी अवतार सुख के सागर और सभी अवतार अनंत हैं और उनका कोई पारावार पा नहीं सकता, क्योंकि भगवान ही तो है। अब ये बात अलग है कि ज्ञान न होने के कारण किसी को कोई छोटा बताए, किसी को कोई बड़ा बताए। वस्तुतः तो भगवान भगवान ही है, भगवान दो होते नहीं। ये भी नहीं होता कि भगवान में से निकल करके कोई थोड़ा सा भगवान अलग हो गया हो, क्योंकि वो तो अभेद्य हैं, अकाट्य हैं, अखंड हैं। जब भी भगवान जहां रहते हैं पूर्ण ही होते हैं, वो कभी अपूर्ण होते नहीं। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान के जितने रूप हैं सभी सुख सागर हैं, सुख निधान, सभी सच्चिदानंद हैं। सुख सागर का मतलब सच्चिदानंद। और सभी स्वरूप चाहे मीन बराह कमठ कुछ भी हो, उन सब का चरित्र अनंत है और उनका कोई पारावार नहीं है। और उनके चरित्र का जो गान करे, किसी भी अवतार की लीला का वर्णन करे, गान करे, तो जीवन का उद्धार होगा। ये भक्तमाल का दृष्टिकोण है। केवल राम कथा सुने तभी कल्याण होगा, केवल कृष्ण कथा सुने तभी कल्याण होगा, नहीं। बोले मत्स्यावतार, कच्छपावतार, वराह अवतार, कोई भी कथा सुनोगी, सब कथाएं कल्याण करेंगी। भगवान के सभी रूप शाश्वत हैं। शाश्वत का मतलब नित्य है। नित्य का मतलब
जो हर काल में विद्यमान हो उसको नित्य कहते। नित्य का यही मतलब होता है। अगर ये मानो कि श्री राम जी त्रेता युग में अवतरित हुए तो उसके पहले राम जी नहीं थे या वो राम रूप नहीं था, अगर ये भी मानो कि भगवान तो थे लेकिन भगवान का राम रूप नहीं था त्रेता के पहले, तो ये अपराध हो जाता। और बाद में 11,000 वर्ष बाद भगवान चले गए तो वो रूप उनका नहीं रहा, बोले यह भी अपराध हो जाएगा। ऐसा भगवान के सभी रूप दिव्य, शाश्वत और नित्य हैं, सनातन हैं। जब राम जी का अवतार नहीं हुआ था उसके पहले सतयुग में भी भक्त प्रहलाद राम जी का गुणगान करते थे। वर्णन, हिरण्यकशिपु ने पूछा इस आग में तुम जले नहीं, तो प्रहलाद जी ने यही कहा राम नाम जपताम कुतो भयम। तभी राम जी का, कोई कहे द्वापर युग में भगवान कृष्ण प्रकट हुए, उसके पहले कृष्ण स्वरूप नहीं था, ये अवतार तो द्वापर में हुआ। बोले भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप भी नित्य है, भगवान वासुदेव सनातन नित्य हैं। और सतयुग में देखो स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने वासुदेव मंत्र का ही जप किया। 12 अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अतिलाग। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान के सभी रूप नित्य हैं। नित्य का मतलब हर काल में है और शाश्वत हैं और सुख के सागर हैं और जीव का कल्याण करने वाले हैं। अब भक्त की रुचि, जिस रुचि में, जिस भगवान के स्वरूप में भक्त की रुचि हो जाए, जिनमें उनका मन लग जाए, उन्हीं से उन भक्तों का कल्याण हो जाता है। उसी स्वरूप के चिंतन ध्यान से उनका कल्याण हो जाता है। जाहि रूप माझे मन लागे, जाको पागे तही। जाहि रूप माझे मन लागे, जाको पागे तही। जागे ये भाव वही पावे कौन पार कौन। जागे ही भाव वही पावे कौन पार कौन। जागे ही ये भाव वही पावे कौन पार को। भगवान के जिस स्वरूप में मन लग जाए तो भक्त उसी में, उसी स्वरूप का ही आर पार नहीं पाते और उसी में अपने चित्त मन को लगाए रहते हैं। आगे प्रियादास जी कहते हैं सभी हैं नित्य ध्यान करत प्रकाशे चित्त। भगवान के सभी स्वरूप नित्य हैं और दिव्य हैं। जिस स्वरूप का आप ध्यान करो वही स्वरूप आपके हृदय में प्रकाशित होगा। अब जैसे भागवत में वर्णन है, कल की अवतार कलयुग के अंत में होगा। अभी कम से कम 4 लाख वर्ष बाद होगा। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है, जिसमें अभी 5,100 कुछ वर्ष बीता है। तो 4 लाख वर्ष बाद कल की भगवान का अवतार होगा। लेकिन कल की भगवान आज भी, और जो भक्त उनके स्वरूप का ध्यान करे उनके हृदय में उनका प्रकाश होगा। और 24 अवतार में उनका वर्णन किया। तो सभी नित्य ध्यान करत प्रकाशें चित्त। भगवान के सभी रूप दिव्य हैं, नित्य हैं और सभी चित्त में प्रकाशित हों। जैसे रंग पावे वित्त जूपे जाने सार को। और जिस स्वरूप में व्यक्ति का मन लग जाए उसके लिए वह स्वरूप ही परम प्रिय और सर्वस्व है। अब कोई कहे कि नहीं नहीं, एक बड़ी अच्छी बात प्रियादास जी कहते हैं जिससे हमारे मन की शंका मिट जाएगी। कुछ लोग कहते हैं महाराज भगवान तो मछली भी है और कछुआ भी है, मत्स्यावतार कछुआ अवतार, लेकिन स्वरूप तो मछली का है, कछुआ का है। राम जी का स्वरूप दिव्य है, कृष्ण भगवान का स्वरूप दिव्य है। मछली कछुआ को, ऐसी तिर्यक योनि को, जल जंतु की योनि को हम कैसे अच्छा मान ले, उसमें हमारी रुचि कैसे हो। तो प्रियादास जी कहते हैं जैसे बाल टेढ़ा होता है
तो बाल के उस टेढ़ेपन को कुरूपता नहीं कहा जाता, अभी तो उसको उसकी विशेषता कही जाती है। किसी के बाल घुंघराले हो तो वो घुंघरालापन जो है वो दोष नहीं है, वो बल्कि उसकी सुंदरता है। उसी प्रकार मत्स्यावतार, वराह अवतार, शुक्रावतार, यह भी भगवान की एक विशेषता है और भगवान की लीला में, उनके अवतार में ये सुंदरता है। केसनी कुटिलताई ऐसे मीन सुखदाई, केसनी कुटिलताई ऐसे मीन सुखदाई, अगर सूरी भाई बसो और हार को, अगर सूरी भाई बसो और हार को, अगर सुरीत भाई बसो और हार को। भगवान के सभी स्वरूप नित्य और दिव्य, ये कहते हुए आगे श्री नवादास जी महाराज ने भगवान के चरण कमल के जो चिन्ह हैं उन चिन्हों की वंदना की। भगवान की वंदना करने के बाद चरण चिन्हों की वंदना की, क्योंकि भगवान इतने रूपों में हमारे हृदय में विराजेंगे तो चरणों से चलकर आएंगे और उनके चरण हमारे हृदय में पड़ेंगे। और भगवान के जो चरण चिन्ह हैं वह जीव का विविध प्रकार से कल्याण करने वाले हैं। और भगवान के चरण चिन्हों का चिंतन करने पर जीव अज्ञान से मुक्त होकर, पाप से मुक्त होकर परम पवित्र हो जाता है। आचार्यों ने जब जब भगवान के चरण का ध्यान किया है तो चरण के चिन्हों का स्मरण किया है। ऐसे ही चरण का ध्यान नहीं, चरण चिन्हों का ध्यान करते हुए भगवान के चरण का ध्यान। आचार्य श्री यामुन मुनि कहते हैं, कदा पुनः शंख रथांग कल्पक ध्वजारविंदांग कुशवज्र लांछनम त्रिविक्रमत्व चरणाम्बुजद्वयम मदीय मूर्धान मलंकरिष्यति। हे भगवन, जिन आपके चरणों में शंख चक्र, भगवान के चरणों में भी शंख चक्र के चिन्ह रहते, कदा पुनः शंख रथांग कल्पक ध्वजा, कल्प का चिन्ह, कल्प वृक्ष का चिन्ह ध्वजा, कुश, अंकुश, स्वस्तिक, इन सारे चिन्हों से अलंकृत भगवान के जो चरण हैं उसका ध्यान किया। एक छप्पे छंद में सब चिन्हों का स्मरण करते हुए प्रार्थना करते हैं कि चरण चिन्ह रघुवीर के संतनि सदा सहायक। रघुनाथ जी के चरण के ये जो चिन्ह हैं संतों के सहायक हैं, संतों के रक्षक हैं। चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। अंकुश अंबर कुलिस कमल जब ध्वजा धेनु पद, अंकुश अंबर कुलिस कमल जब ध्वजा धेनु पद। शंख चक्र स्वस्तिक जम्बु फल कलश सुदाहित, शंख चक्र स्वस्तिक जम्बु फल कलश सुधाहित। अर्ध चंद सठ कोण मीन बिंदु ऊर्ध्वरेखा, अर्ध चंद षट कोण मीन बिंदु ऊर्ध्वरेखा। अष्ट कोण त्रिकोण इंद्रधन पुरुष विशेखा, अष्ट कोण त्रिकोण इंद्रधन पुरुष विशेखा। सीतापति पद नित बसत एते मंगलदायिका, सीतापति पद नित बसत एते मंगलदायका। चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। हाँ संतन सदा सहायका, हाँ संतन सदा सहायका। भगवान के जो चरण चिन्ह हैं ये संतों की, भगवत भक्तों की सहायता करते। अब एक एक चरण चिन्ह की व्याख्या और उन चरण चिन्हों से
संतों की क्या सहायता होती है भक्तों की, वो तो आप पढ़ करके जानना, हम केवल एक दृष्टिकोण बताते हैं बस। प्रियादास जी कवित्व में कहते हैं कि एक चिन्ह का वर्णन सुन लो। ऐसे तो सब चिन्हों का वर्णन किया, लेकिन हम इतना ही कहेंगे क्योंकि समय, बहुत सारी बातें, आज तो धीरे धीरे 5 दिन बीत ही गए। कहते जैसे भगवान के चरण में चिन्ह है अंकुश का चिन्ह, शंख रथांग कल्पक ध्वजार विंदांकुश वज्रलांछन, अंकुश का चिन्ह। अंकुश लोहे का बना हुआ होता है, उसमें एक ऊपर नोक निकली रहती है और आगे एक हिस्सा इससे टेढ़ा नुकीला होता है। उसी अंकुश से महावत हाथी को अपने वश में करता है। हाथी इधर उधर करने लग जाए तो उसके कान में वो फंसा देता है टेढ़ा वाला, और अंकुश का आगे की नोक उसके मस्तक में जहां छुई तहां वो जान जाता है कि ये मेरे खोपड़ी पर अंकुश लग गया, तुरंत वो स्थिर हो जाता है। तो अंकुश के द्वारा जैसे मत्त गजराज को वश में किया जाता है, प्रियादास जी कहते हैं ये मन ही मतंग है। भक्तों का मन जो मतंग मतवाला हाथी बन करके मन माना कर रहा है, ऐसे भक्तों के मन रूपी मतंग को बस करने के लिए ठाकुर जी के चरणों में अंकुश का चिन्ह है। मन ही मतंग मत वारो हाथ आवे नाही, मन ही मतंग मत वारो हाथ आवे नाही। ताके लिए अंकुश ले ध्यारो ही ये ध्याइए, ताके लिए अंकुश ले ध्यारो ही ये ध्याइए। ताके लिए अंकुश ले ध्यारो ही ये ध्याइए। भगवान के चरण चिन्हों का स्मरण किया और फिर आगे जो सतयुग त्रेता द्वापर में भक्त हुए, उन सब भक्तों का स्मरण किया है। उनका स्मरण और उनका परिचय बहुत संक्षिप्त है भक्तमाल जी में। कारण बोले उनका परिचय, उनकी कथा पुराणों में भरी पड़ी है। 18 पुराणों में सब ऋषि मुनियों की कथा है। तो उनका केवल स्मरण मात्र, उनके 1-2 चरित्र का संकेत मात्र ग्रंथ में करते हैं, क्योंकि उनका चरित्र तो सुनने के लिए पुराणों में प्राप्त ही हो जाता है। भक्तमाल जी के वर्णन का मुख्य उद्देश्य श्री नाभादास जी का ये है कि जो इस कलयुग में और विशेष करके उस काल तक, पौराणिक काल के बाद, पुराणों के लेखन के बाद जो महापुरुष भक्त हुए, उनके चरित्र को लिपिबद्ध करके उनका समाज में प्रसार और विस्तार, और पूर्व के जो भक्त हुए उन भक्तों का भी स्मरण किया। उन भक्तों का चरित्र पुराणों में खूब हम आप सुनते हैं। भक्त प्रहलाद का चरित्र, ध्रुव का चरित्र, नरंति देव का चरित्र, कुंती का चरित्र, भीष्म पितामह का चरित्र, ब्रह्मा जी का चरित्र, शंकर जी का चरित्र, ये सब भक्त ही हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमारक कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्भयासिकिर भयम, ये सब महाभागवत, प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासांबरीश, सुक, सौनक, ये सब भगवान के जो भक्त हैं त्रेता द्वापर और सतयुग के, उन सब का स्मरण तो पुराणों में पर्याप्त है। नाभादास जी ने उनका नाम मात्र स्मरण किया और उनके चरणों में प्रणाम किया। आगे इसी क्रम में 7 द्वीप के भक्तों का स्मरण किया, और जो भक्त हो गए जो हैं उनका स्मरण किया, और इसी क्रम में भक्तों के अलग अलग प्रकार का भी चिंतन किया। जो भगवान के प्रीति रखते हैं उसमें भी कई प्रकार के भक्त हैं। कोई भगवान के प्रसाद से प्रीति रखता है, कोई भगवान की कथा से प्रीति करता है, कोई भगवान की सेवा में प्रीति रखता है, ये सब भक्त ही। तो अलग अलग प्रकार से जो भक्ति का स्वरूप है और भक्तों की भावना है, उन भक्तों का भी अलग अलग स्मरण किया श्री नाभादास जी ने। प्रसाद निष्ठ भक्तों का स्मरण किया,
15वें छप्पे छंद में हरि प्रसाद रस स्वाद के भक्त इते परमान, भगवान के वो भक्त जो भगवान के प्रसाद में रस का आस्वादन करते हैं, प्रसाद में उनकी विशेष निष्ठा है। उन प्रसाद निष्ठा वाले भक्तों में सबसे पहले भगवान शंकर का नाम लिया महाराज। हरि प्रसाद रस स्वाद के भक्त इते परमाने, हरि प्रसाद रस स्वाद के भक्त इते परमान, शंकर सुख सनकादि कपिल नारद हनुमाना, शंकर सुख सनकादि कपिल नारद हनुमाना, विश्वक सेन प्रहलाद बलिर भीषम जग जाना, विश्वक सेन प्रहलाद भीषम जग जाना, अर्जुन ध्रुव अम्बरीश विभीषण महिमा भारी, अर्जुन ध्रुव अम्बरीश विभीषण महिमा भारी, अनुरागी अक्रूर सदा उद्धव अधिकारी, अनुरागी अक्रूर सदा उद्धव अधिकारी, भगवंत भक्ति अवशिष्ट की तीतर कहत सुजाने, भगवन भुक्ति अवशिष्ट की कीर्ति कहत सुजान, हरि भक्ति रस प्रसाद के भक्त इते परमान, हरि प्रसाद रस स्वाद के भक्त इते परमान, हाँ भक्त इते परमान, हाँ भक्त इते परमान। भगवान भक्तों में पहले शंकर जी का नाम लिया। शंकर जी का नाम क्यों लिया? बोले कथा प्रसिद्ध है, भगवान आया तो भगवान शंकर पाने जा रहे थे, पार्वती जी को दिया। पार्वती जी ने कहा अभी हमने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं किया है, बिना पाठ किए कैसे खा लें? बोले भगवान का प्रसाद तो पहले पालो। प्रसाद के लिए कहा गया प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम, प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम नात्र काल विचारणा। भगवान के प्रसाद में काल का विचार नहीं करना चाहिए, मिले तो उसी समय उसे ग्रहण कर ले। तो भगवान शंकर ने तो ग्रहण कर लिया, पार्वती जी ने कहा हम बाद में करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर ले। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी जब तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करोगी बहुत विलंब हो जाएगा, ऐसा करो एक बार राम कह लो और प्रसाद पालो, फिर बाद में पाठ करना। बोले एक बार राम कहने से क्या होगा? बोले एक बार राम नाम का उच्चारण कर लोगी तो विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का फल प्राप्त हो जाए। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो भगवान शंकर के कहने पर पार्वती जी ने प्रसाद पा लिया। जप जेयी पिय संग भवानी, हर से हेत हेर हर ही को किय भूषण तिय भूषण तिय। तो भगवान के प्रसाद की निष्ठा भगवान शंकर, और बाकी जितने भक्त हैं सुख सनकादि कपिल नारद हनुमान, इसमें एक भक्त विश्वक्सेन का नाम लिया। और भक्तों को तो सामान्यतया सभी लोग नाम सुनते हैं, प्रहलाद, बलि, भीष्म, अर्जुन, ध्रुव, अम्बरीश। ये विश्वक्सेन कौन है? कहते हैं विश्वक्सेन प्रहलाद बलि भीष्म जग जाना। विश्वक्सेन भगवान नारायण के प्रमुख पार्षद है और ये भगवान के वैकुंठ की नारायणी सेना के सेनापति हैं, सेनेश हैं, सेनापति, और भगवान के प्रमुख पार्षदों में इनकी गणना है। इनकी अनुमति के बिना भगवान का कोई कैंकर्य प्रारंभ नहीं होता। आगम शास्त्र में वर्णन है कि भगवान अगर उत्सव में रथ पर बैठ करके निकले तो उसके पहले विश्वक्सेन जी पालकी में बैठ करके निकलते हैं, और जिस रास्ते से भगवान को जाना है उस रास्ते से विश्वक्सेन जी की पालकी घूम जाए तब भगवान पीछे से आए। जैसे प्रधानमंत्री को आना हो तो पहले बड़े अधिकारी निरीक्षण करके चले आवे और सब मामला क्लियर है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, तब भगवान पधारे। उसी प्रकार विश्वक्सेन जी भगवान के प्रमुख पार्षद हैं।
और इस सेवा कैंकर्य का फल उन्हें क्या मिलता है? बोले उन्हें फल मिलता है कि जो कुछ भगवान को समर्पित होता है, भगवान को समर्पित होने के बाद पहले विश्वक्सेन जी को प्राप्त होता है। प्रधान पार्षद हैं भगवान के विश्वक्सेन जी। और विश्वक्सेन जी सूत्रवती उनकी पत्नी है। और विश्वक्सेन जी अपने हाथ में एक वेत्र लिए रहते हैं। अपने उस वेत्र के स्पंदन से ही अनंत अनंत ब्रह्मांड को संचालित करते रहे। हमारे यहां कहते हैं कि भगवान के दो पार्षद दो काम चलाने के लिए नियुक्त किए। वैकुंठ की संपूर्ण व्यवस्था विश्वक्सेन जी के हाथ में रहती और संपूर्ण सृष्टि की व्यवस्था भगवान के प्रमुख पार्षद जो सुदर्शन चक्र हैं उनके पास रहती। क्यों? बोले संसार चक्र है। संसार चक्र कैसे चलेगा और इस संसार चक्र से किसको मुक्ति देना है, ये चक्रराज के हाथ में रहता है। भगवान के जो प्रमुख पार्षद चक्रराज है। इसीलिए परंपरा है जब तक चक्र का संबंध नहीं होगा तब तक संसार चक्र छूटेगा नहीं। इसीलिए वैष्णव दीक्षा के समय में तप्त चक्र दिया जाता है। और कथा में भी आप देख लो, भगवान के पार्षद जय विजय सनकादिक के साप से 3 जन्म राक्षस बने। विप्रसाप ते दूनो भाई, तामस असुर देह तिन पाई। भगवान ने उनको मारा लेकिन उनको मुक्ति नहीं मिली। क्यों? बोले शाप था। भगवान के मारने पर भी कोई शाप ताप किसी को मुक्त होने से रोक दे तो फिर भगवान ही किस बात के हुए? प्रश्न तो ये है। भगवान तो भगवान है। भगवान अगर मुक्ति देना चाहते हैं तो किसी का शाप रोक पाएगा, किसी का वरदान रोक पाएगा? भगवान से बड़ा किसी ऋषि मुनि का शाप वरदान होता है? लेकिन नहीं। भगवान के दृष्टि में भगवान सब मर्यादाओं की रक्षा करते हैं, तो भगवान ने सोचा इन ऋषि मुनियों के वचन की भी मर्यादा बची रह जाए। इसलिए हिरण्याक्ष को भगवान ने अपनी गदा से मारा, लेकिन मरने के बाद वो मुक्त नहीं हुआ। भगवान ने मारा। हिरण्यकश्यपु को भगवान ने अपने नख से विदीर्ण किया, मुक्ति नहीं मिली। फिर वो रावण कुंभकर्ण बने तो राम जी ने अपने धनुष बाण से मारा, फिर भी न रावण मुक्त हुआ न कुंभकर्ण मुक्त हुआ, क्योंकि 3 जन्म होना भी था। और जब तीसरे जन्म में शिशुपाल और दत्तवक्र बना तब भगवान ने कहा इनका 3 जन्म भी पूरा हो गया है, अब इनको मुक्ति भी मिलनी चाहिए, और बिना चक्र संबंध के मुक्ति होगी नहीं। इसलिए कृष्णावतार में भगवान ने अपने चक्र से शिशुपाल और दंतवक्र का वध किया। और चक्र संबंध होते ही 3 जन्म से जो शाप में भटक रहे थे वे मुक्त होकर के चले गए। तो संसार की व्यवस्था भगवान के चक्र के अधीन है और वैकुंठ की व्यवस्था विश्वक्सेन जी के अधीन रहती है। ये 2 पार्षद भगवान के प्रमुख, विश्वक्सेन और चक्रराज। ये संपूर्ण सृष्टि जो है इसको लीला विभूति कहते हैं। ये भगवान की लीला विभूति है। ये लीला के लिए भगवान ने रचा है। अनंत अनंत ब्रह्मांड, इसी में अपना सब लीला भगवान करते रहते हैं। किसी को कुछ बना देते हैं, किसी को कुछ बना देते हैं, किसी को बिगाड़ते हैं, बनाते हैं, खेलते हैं, स्वयं आते हैं। तो ये संपूर्ण सृष्टि भगवान की लीला विभूति है। और वैकुंठ, बोले वैकुंठ भगवान की नित्य विभूति है। निज उनका आवास है अपने निजानंद के लिए। तो वहां की व्यवस्था विश्वक्सेन जी के हाथ में और यहां की व्यवस्था सुदर्शन जी के हाथ में। और अपनी दोनों विभूतियों का भार भगवान अपने 2 सेवकों पर छोड़कर निश्चिंत होकर के क्षीरसागर में वैकुंठ में शयन करते। इतना बड़ा काम जिसके जिम्मे है वो इतना निश्चिंत होकर के सोएगा। कहते हैं अपनी सारी जिम्मेदारी भगवान ने सुदर्शन और विश्वक्सेन पर छोड़ दी है और ये दोनों सारी व्यवस्था संभालते रहते हैं। और ये संपूर्ण सृष्टि लीला विभूति और नित्य विभूति
में सब कुछ होता रहता है। तो ये विश्वक्सेन जी भगवान के प्रमुख पार्षद हैं। विश्वक्सेन प्रहलाद बलि भीषम जग जाना। और नियम भी है, सवेरे भगवान का कैंकर्य करने के लिए मंदिर में जब जाए तो रात्रि का जो चढ़ा हुआ फूल है और तुलसी है भगवान के सन्निकट, उस तुलसी फूल को पहले हटाए और तब फिर भगवान के स्थल को वहां पर सब कुछ व्यवस्थित करे, तब सेवा शुरू करे। तो जो फूल तुलसी भगवान के पास रात्रि में शयन के समय रहती है, उस फूल और तुलसी को प्रातः काल उठाकर सबसे पहले विश्वक्सेन भगवान को ही समर्पित किया जाता है। भगवान के पार्षद को उनको समर्पण हो जाए तब सेवा आपकी निर्विघ्न हो जाए। विश्वक्सेन भगवान समस्त प्रकार के विघ्न को दूर करने वाले हैं। और गजानन इत्यादि जिन्हें हम गणपति कहते हैं, ये सब उनके पार्षद हैं। ये सब आगम शास्त्र में वर्णन है। तो प्रसंगवश मैंने कहा क्योंकि विश्वक्सेन जी के स्वरूप से बहुत से लोग परिचित नहीं। बाकी जो स्वरूप है बलि भीषम, अर्जुन, ध्रुव, अम्बरीश, विभीषण, इन सब का वर्णन पुराणों में सर्वत्र प्राप्त है, आप सभी लोग श्रवण करते हैं। इसी प्रकार से सब ऋषि मुनियों का वर्णन करते हुए 18 पुराण का भी स्मरण किया श्री नाभादास जी। ये 18 पुराण भी भगवान के भक्त हैं। इसीलिए भक्तमाल जी की छावनी में 18 पुराण का पाठ महाराज जी करा गया। ये पुराण भी तो भगवान के भक्त हैं। इन पुराणों की भी अपनी सत्ता है, देव रूप है। और भगवान के धाम में ये सभी पुराण दिव्य रूप से रहकर भगवान का गुणगान करते रहते, और इन सब का देव स्वरूप है महाराज। तो सभी पुराण ये भी नित्य हैं। हाँ, ये भी जान, ऐसा नहीं है कि द्वापर युग में वेद व्यास जी ने पुराण बनाया तो उसके पहले पुराण नहीं था। उसके पहले सब पुराण थे। सभी पुराण नित्य हैं। और ये पुराण विद्या सनातन विद्या है। पुराण विद्या सनातनी, ये सनातनी विद्या है। सारे पुराण ब्रह्मा जी के पास ही रहते हैं। बड़ी सुंदर एक कथा है। जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख में चारों वेद रहते हैं, ब्रह्मा जी के पहले 5 मुख था। 4 मुख से 4 वेद और 5वें मुख से पुराण का पाठ करते थे ब्रह्मा। जैसे वेद नित्य ऐसे पुराण भी नित्य। तो वेद तो सब लोग सुन लें, लेकिन वेद के कर्मकांड और गंभीर रहस्य को सब व्यक्ति समझ नहीं पाता और सब अधिकारी नहीं होते। और पुराण, बोले पुराण सभी सुने और सभी पढ़ें और सब उसके अधिकारी होते हैं। और पुराण में अनेक प्रकार की ललित लीलाओं के द्वारा तत्व ज्ञान का उपदेश किया जाता है। तो पुराण सुनकर के व्यक्ति को तत्वबोध बड़ी सरलता से हो जाता है। तो ब्रह्मा जी अपने 5वें मुख से जब पुराण का पाठ करते तो पुराण सुन सुन करके संसार के प्राणी मुक्त हो करके वैकुंठ जाने लगे। 1-2 नहीं महाराज, खेप खेप भोग भाव में के मुख से 5वें मुख से पुराण का वर्णन हो रहा था। तो सब लोग, देवता लोग सोचे सारी सृष्टि ऐसे मुक्त हो जाएगी तो हमारी पूजा कौन करेगा। देवता तो चाहते हैं किसी को मुक्ति न मिले। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में वर्णन किया है महाराज, इंद्रिय द्वार झरोखन नाना। इंद्रियों में, एक एक इंद्रियों में ये देवता बैठे हैं, इंद्रियों के अधिष्ठाता बन करके। और करते क्या हैं, बोले संसार के विषय की बयार आती है तो दरवाजा खोल देते हैं, आने दो। क्यों, बोले ये माया में और विषय वासना में पड़ा रहेगा तो हम भी इसी के साथ भोग करते रहेंगे और हमारी पूजा भी संसार में चलती रहेगी। इस प्रकार से ये देवता तो चाहते कि मुक्ति न हो। तो सब देवताओं ने जाकर के, अब ब्रह्मा जी ही मुक्ति बांट रहे थे पुराण का पाठ करते हुए, तो अब ब्रह्मा जी से क्या कहें। भगवान के पास जाने का साहस नहीं था। भगवान के पास पहुंचे तो कैसे पहुंचे। ब्रह्मा जी भी जाते हैं तो क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर के पहले स्तुति करते हैं, ध्यान करते हैं। तो भगवान का मन करेगा दर्शन देंगे, और नहीं तो ब्रह्मा जी वहीं से स्तुति करके चले आए।
रामायण में तो वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने स्तुति की तो भगवान प्रकट हो गए, आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में भगवान ने कहा जन डर पहुं मुनि शुद्ध सुरेशा। और कृष्णावतार के प्रसंग में ब्रह्मा जी क्षीर सागर के तट पर गए, स्तुति की, लेकिन भगवान ने दर्शन नहीं दिया, आकाशवाणी भी नहीं हुई, केवल हृदय में प्रेरणा हुई, हृदय में ये संकेत मिला कि जाओ धरती को समझा दो, मैं अवतार दूंगा। तो ब्रह्मा जी भी स्तुति करके चले आते हैं भगवान के क्षीर सागर के तट पर। भगवान की मर्जी, दर्शन दे तो दे, न दे तो न दे। क्यों? बोले परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई हो तो परम स्वतंत्र है, किसी के अधीन थोड़ी है भगवान। फिर तो अब भगवान के पास जाने की हिम्मत नहीं देवताओं की, और जा भी नहीं सकते। तो गए कहां? बोले भगवान शंकर के पास गए, और भगवान शंकर को जाकर के थोड़ा नमक मिर्ची लगा करके सुनाई देवताओं ने। बोले महाराज आप विश्वनाथ हैं? बोले हाँ। बोले विश्वनाथ आप तब रहेंगे जब विश्व रहेगा, जब विश्व ही नहीं रहेगा तो विश्वनाथ किस बात? बोले विश्व को क्या हो गया? देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी अपने 5वें मुख से पुराण का पाठ कर रहे हैं और लाखों लाखों की संख्या में जीव मुक्त होकर के वैकुंठ जा रहे हैं, और जब सारी दुनिया खाली हो जाएगी, सब मुक्त ही हो जाएंगे, तो कहां विश्व बचेगा? काहे को आप विश्वनाथ रहोगे? आप इस पर नियम लगाओ। भगवान शंकर को थोड़ा क्रोध आ गया, रुद्र देवता स्वरूप क्रोध आया, बस भगवान शंकर ने उठाया अपना त्रिशूल और अपने त्रिशूल से ब्रह्मा के 5वें मस्तक का शिरच्छेद कर दिया, काट दिया ब्रह्मा का मस्तक, जिस मस्तक से पुराण का पाठ ब्रह्मा जी कर रहे थे। फिर तो भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या लग गई। जब ब्रह्म हत्या लग गई, अब ब्रह्मा जी का सिर काटा तो ब्रह्म हत्या तो लगेगी। ब्रह्म हत्या भगवान शंकर के हाथ में चिपक गई महाराज, और वो छूटे नहीं ब्रह्म हत्या। पूरा शरीर भगवान शंकर का काला पड़ गया। जो कपूर के समान सुंदर गौर वर्ण है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, जैसे कपूर सफेद होता है ऐसा श्वेत वर्ण भगवान शंकर का, लेकिन ब्रह्म हत्या चिपकते ही पूरा शरीर काला पड़ गया। अब उस ब्रह्म हत्या से मुक्ति कहां मिले? भगवान शंकर चल पड़े उस ब्रह्म हत्या को छुड़ाने के लिए, और कहीं भी जाए तो वो ब्रह्म हत्या न छूटे महाराज, वो लिपटी रही ब्रह्म हत्या। अंत में भगवान की शरण में आने पर ही उनकी ब्रह्म हत्या छूटी। वो ब्रह्म कपाल लेकर भगवान शंकर चल पड़े। देवताओं ने कहा कि जहां जाने पर ये कपाल आपका भिक्षा पात्र भर जाए वहां ब्रह्म हत्या छूटेगी। नारायण तपस्या कर रहे थे, उन नारायण से भिक्षा मांगी। भगवान नारायण ने कहा मेरे शरीर में अपने त्रिशूल का स्पर्श कराओ और जो वैष्णव तेज प्रकट हो उसी को भिक्षा के रूप में स्वीकार करो। भगवान शंकर ने त्रिशूल का स्पर्श कराया। भगवान नारायण के शरीर से जो वैष्णव तेज प्रकट होने लगा, भगवान शंकर ने अपने कपाल को ऐसे लगाया, उस कपाल में भरते भरते ओवरफ्लो हो गया, कपाल भर गया। दुनिया भर घूमे, कहीं वो कपाल भरा नहीं। वहां जाकर के जब पूरा हुआ तब भगवान शंकर की ब्रह्म हत्या छूट गई। वही ब्रह्म कपाली है जहां जाकर के नारायण की कृपा से ब्रह्म हत्या से भगवान शंकर मुक्त हुए। वो कथा तो बड़ी लंबी है। जब वो कपाल से ब्रह्म तेज अधिक मात्रा में प्रकट होने लगा तो भगवान शंकर ने सोचा इस तेज को मैं अपने नेत्रों की दृष्टि से सुखा दूं, और अपने रुद्र तेज से उस वैष्णव तेज को जब शुष्क करने लगे तो वह वैष्णव तेज भी बड़ा प्रबल हो गया और उसने रूप धारण कर लिया, और रूप धारण करके वो वैष्णव तेज रुद्र तेज से युद्ध करने लगा। बड़ा लंबा वर्णन है। फिर युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद वो रुद्र तेज पराजित हुआ। फिर उसने जाकर के तपस्या की, तपस्या करके 1000 कवच प्राप्त करके आया और वरदान लेकर के ब्रह्मा जी से आया कि जो एक कवच हमारा तोड़ेगा वो तुरंत मर जाए, और जब 1000 कवच उसका नष्ट हो तब वो मरे। अब महाराज जब युद्ध होने लगा
और इधर भगवान नारायण का तेज नर के रूप में प्रतिष्ठित, वही नारायण से नर हो गए, नर नारायण। तो कवच धारण करके युद्ध करने जब आया तो ये था कि जो एक कवच तोड़ेगा वो तो मर जाएगा। तो भगवान नारायण ने नर से कहा, चलो हम दोनों मिलकर के इससे युद्ध करते हैं, एक कवच तुम तोड़ना, फिर संजीवनी विद्या से मैं तुम्हें जीवंत कर दूंगा, फिर एक कवच मैं तोड़ूंगा, फिर तुम संजीवनी विद्या का प्रयोग करके मुझे जीवंत करना। इस तरह इसके सारे कवच फिर नर नारायण भगवान ने मिलकर के उस तेज का 999 कवच तोड़ दिया। जब एक कवच बचा तब उसने देखा कि अब तो मैं मर जाऊंगा। युद्ध छोड़ करके वो भागा और सीधे सूर्यमंडल में प्रविष्ट हो गया। और वही सूर्यमंडल में प्रविष्ट तेज जो था वो द्वापर युग में कर्ण के रूप में प्रकट हुआ, कवच कुंडल धारण किए। और तब भगवान नर नारायण ने उसको फिर कृष्ण और अर्जुन के रूप में आकर के भगवान ने उस कवच को समाप्त करके उसका वध किया। तो ब्रह्मा जी को ब्रह्म हत्या लग गई, भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या लग गई, क्योंकि शंकर जी का शिरच्छेद कर दिया। उस ब्रह्म हत्या से भी भगवान ने ही उनको मुक्त किया। ब्रह्मा जी के चारों वेदों को चुरा ले गया दैत्य, हयग्रीव नाम का दैत्य। ब्रह्मा जी अपने वेद को नहीं बचा पाए, तो भगवान ने ही उस दैत्य को मार करके चारों वेद ला करके ब्रह्मा जी को दिया। हमारे आचार्य कहते हैं कि वेदापहार गुरुपातक, वेद का अपहरण जब किया राक्षस ने तो उन वेदों को ला करके ब्रह्मा को किसने दिया? बोले भगवान ने। वेदापहार गुरुपातक, अपने ही पिता को ब्रह्मा के सिर को काटने वाले भगवान शंकर, उनकी ब्रह्म हत्या से उनको किसने मुक्त कराया? बोले भगवान। वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा द्यापद विमोचन महिष्ठ फल प्रदान। ब्रह्मा शंकर की भी आपत्ति में भगवान ही उनके सहायक बनकर के उनकी आपत्ति का विमोचन करते हैं। यही भगवान की विशेषता है और यही भगवान का परत्व। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज देखो, किसी व्यक्ति ने कहा कि इन तीनों में, तीनों परम तत्व के स्वरूप हैं, लेकिन इन तीनों में भी प्रमुख कौन है? एक महात्मा मिले, उन्होंने बड़ा सरल उत्तर दिया। बोले बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, ये तो ऐसे ही समझ जाओगे। बोले क्यों? बोले इन तीनों में एक ने अपना चरण धुलाया और एक ने धुला और तीसरे ने उसको अपने सिर पे रख लिया। अब तय कर लो कौन श्रेष्ठ, कौन प्रमुख है? ब्रह्मा जी धोते हैं भगवान का चरण और शंकर जी उस धुले हुए चरण को, चरण उदक को, गंगा को अपने सिर पर धारण कर लेते हैं। तो श्रेष्ठता, परत्व भगवान का प्रतिष्ठित होता है। तो ऐसे भगवान की महिमा का गान करने वाले ये 18 पुराण जो हैं, ये भी नित्य हैं और सनातन हैं और सभी युगों में रहते हैं। हाँ, द्वापर युग के बाद इनकी विशेष आवश्यकता होती। कारण बोले लोग वेद के अनधिकारी हो जाते हैं। यद्यपि वेद से ही सबका कल्याण होता है, वेद सबका मूल है, लेकिन द्वापर युग आते आते वेद पढ़ने की योग्यता और वेद का अधिकार सबको नहीं रह जाता। इस स्थिति में व्यक्ति का कल्याण कैसे हो? तो वेदों का ही सारभूत तत्व जो पुराण है, उस पुराण को वेद व्यास जी के रूप में भगवान आकर के पुनः प्रकट करते। ये पुराण क्या है? कहते हैं इतिहास और पुराण, इसके द्वारा वेदों का ही विस्तार किया जाता है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहये, वेदों के सिद्धांत को ही इतिहास और पुराण के द्वारा सरल करके सबके लिए प्रस्तुत किया है भगवान वेद व्यास ने। तो ये पुराण भगवान की महिमा का गान करने के लिए इन 18 पुराणों का स्मरण किया। अब सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में सभी पुराण एक समान हैं, लेकिन अलग अलग मत में अलग अलग आचार्यों ने अपने अपने हिसाब से इनका वर्गीकरण किया। पहले तो 3 वर्गीकरण सुनो। पहला वर्गीकरण यह है कि 18 पुराण में 6 पुराण
सात्विक पुराण है और 6 पुराण राजस पुराण है और 6 पुराण तामस पुराण। ये स्वयं भगवान ने ही वर्णन किया है और उनका अलग अलग नाम गिनाया है, कौन कौन राजस हैं, कौन कौन तामस हैं, कौन कौन सात्विक हैं। तो सात्विक पुराणों में पद्म पुराण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, ये सात्विक पुराणों की कोटि में, और राजस पुराण में ब्रह्मवैवर्तादि पुराणों का वर्णन आता है, और तमोगुणी पुराणों में अन्य जो पुराण हैं उन पुराणों का वर्णन, उन तमोगुणी पुराणों में गरुड़ पुराण का भी वर्णन आता है। तो इस प्रकार से 3 वर्गीकरण, सात्विक, राजस, तामस। इसीलिए हमारे आचार्यों ने, वैष्णवाचार्यों ने, सभी वैष्णवाचार्यों ने, चारों संप्रदाय के, तत्व के निर्णय में, धर्म के निरूपण में तो सभी पुराण एक समान प्रमाण माने जाते हैं, लेकिन तत्व का निर्णय जब करना होता है, परतत्व का, उस निर्णय में सात्विक पुराण को ही परम प्रमाण मान करके निर्णय में प्रवृत्ति होती है।